संजय मांजरेकर बेइज्जत होने के नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं और वो अपनी काम पूरी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब उन्हें बेइज्जत किया है विनय कुमार ने, जो इंडिया के एक्स फास्ट बॉलर हैं। विनय कुमार ने ट्वीट करके संजय मांजरेकर से कहा कि मेरी स्पीड 120 कब थी भाई साहब, आप जरा अपना स्पीडोमीटर चेक कराएं। यह बात तब हुई जो पर्थ टेस्ट की कमेंट्री के दौरान रसल आर्नल्ड और मार्क निकलस के साथ कमेंट्री करते वक्त संजय मांजरेकर ने ऐसा कहा कि इंडिया ने बीच में अपनी डोमेस्टिक सरफेसेस में ग्रास छोड़ना शुरू कर दिया था, जिसके कारण ऑर्डिनरी बॉलर जैसे विनय कुमार, जिनकी पेस 120 थी, वो भी विकेट्स लेने लग गए और इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गए। लेकिन जब उनको इंडियन टीम में खिलाया गया तो वो बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए और टीम से बाहर हो गए। तो कई बार ये डोमेस्टिक में जो पिचेस बनती हैं उससे फर्क पड़ता है। ये सुन के विनय कुमार को काफी गुस्सा आ गया और विनय कुमार ने कहा कि मैं 120 की स्पीड से तो कभी भी बॉलिंग नहीं करता था। हाँ, मैं एक मीडियम पेसर जरूर था, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी अचीवमेंट से। मैंने इंडिया को तीनों फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट किया है और जितना भी मैं खेला हूं मैं अच्छा खेला हूं। और ये बात विनय कुमार की बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट क्लास में 500 से भी ज्यादा विकेट लिए हैं विनय कुमार ने। इंटरनेशनली उनको उतना सक्सेस नहीं मिला। वो एक ही टेस्ट मैच खेले थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, जहां वो एक विकेट ही ले पाए थे। वो सीरीज थी जो इंडिया व्हाइट वॉश हो गई थी। बाद में उन्होंने कुछ ओडीआई मैचेस भी खेले, जिसमें उन्होंने शायद 30-31 मैचेस खेले थे, जिसमें 38 विकेट्स लिए थे और 10 T20 मैचेस भी इंडिया के लिए खेले थे। लेकिन आईपीएल में वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहे थे। आईपीएल में वो 100 से ऊपर मैचेस खेले, उनके विकेट्स भी कुछ 105 हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजेस को रिप्रेजेंट किया। वो मुंबई इंडियंस के लिए भी खेले, वो केकेआर के लिए भी खेले। सबसे ज्यादा वो हालांकि खेले आरसीबी के लिए। और उनकी अचीवमेंट्स काफी अच्छी थी। एक सक्सेसफुल आईपीएल करियर, इंडियन टीम में भी तीनों फॉर्मेट खेल लिए। और ये संजय मांजरेकर को नाम लेकर प्लेयर्स को जो ये पर्सनली टारगेट करते हैं और किसी के बारे में भी ऊट पटांग बयानबाजी कर देते हैं, ये समझ कर कि वो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। तो संजय मांजरेकर वो थे जो 1996 वर्ल्ड कप में स्लो वाहियात इनिंग्स खेलते थे इंडिया के लिए, और इंडिया को कितने ही ओडीआई मैचेस संजय मांजरेकर के कारण सफर करने पड़े। संजय मांजरेकर अपना नाम लेकर अपनी बात करें तो समझ में आता है। वो ऐसे प्लेयर्स को टारगेट करते हैं जो उनकी औकात से बहुत ऊपर के हैं। ऐसे तो वो किसी भी प्लेयर के बारे में कुछ भी बात करते हैं, लेकिन ऑफ लेट उन्होंने मोहम्मद शमी के बारे में भी एक बहुत वाहियात बात की थी, जिसको लेकर शमी ने उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया था अपनी इंस्टा स्टोरी पे। और बाद में संजय मांजरेकर गलत भी साबित हो गए। लेकिन संजय मांजरेकर उन इडियट्स में से हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो दिन रात ह्यूमिलिएट होते हैं। वो 10 बातें बोलेंगे, जिसमें से एक आधी सही हो जाए तो उसको वो हाईलाइट करते रहेंगे, देखा मैंने बोला था। अभी उन्होंने मोहम्मद शमी के बारे में ये स्टेटमेंट दिया था, जो कि काफी ड्यूबियस था, कि शमी को शायद इस बार कम पैसों में खरीदा जाएगा, क्योंकि शमी की फिटनेस और इंजरी को लेकर कंसर्न्स है। उनका कहना था कि जितने पैसों में गुजरात टाइटंस ने मोहम्मद शमी को 2021 में खरीदा था, डेफिनेटली इस बार उससे कम पैसे मिलेंगे, क्योंकि शमी की एज हो चुकी है, शमी की फिटनेस को लेकर डाउट है, शमी की अवेलेबिलिटी को लेकर डाउट है। आपको बता दूं कि गुजरात टाइटंस ने शमी को 6.25 करोड़ में खरीदा था। और शमी के परफॉर्मेंस, आई वुड से कि इन द लास्ट 4 to 5 ईयर शमी एक अलग लेवल पे बॉलिंग कर रहे हैं। शमी ने 2023 में पर्पल कैप भी जीता था, जब उन्होंने 28 विकेट लिए थे। उसके पहले वाली साल में उन्होंने 20 विकेट लिए थे। गुजरात टाइटंस टाइटल भी जीती थी। तो मोहम्मद शमी की बहुत तारीफ थी। 2024 का सीजन वो मिस कर गए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह भी मेरे ख्याल से 2023 का सीजन मिस कर चुके थे आईपीएल का। तो एक सीजन मिस कर सकता है फास्ट बॉलर, इंजरी हो सकती है। लेकिन उसका ये कहना कि अब वो कैरियर में कभी उठ नहीं पाएगा, अब तो उसको इतने पैसे नहीं मिलेंगे, ये बातें इडियोटिक थी। क्योंकि शमी ने जब भी कमबैक किया अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो उन्होंने कमबैक करते ही धमाल मचा दिया। चाहे वो रणजी ट्रॉफी मैच हो, जहां उन्होंने 7 विकेट लिए दोनों इनिंग्स कंबाइंड, या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, जहां उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग करनी शुरू कर दी है। इनफैक्ट उनकी फिटनेस उस लेवल पे है कि उनको फिलहाल बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया भी भेजा जा सकता है, लेकिन इंडियन टीम अभी फिलहाल थोड़ा सिक्योरली खेल रही है। मोहम्मद शमी इवेंचुअली जब उतरे आईपीएल की मेगा ऑक्शन में, तो उनके लिए ठीक ठाक डिमांड हुई और वो 10 करोड़ के काफी बढ़िया अमाउंट में सेल हुए। और जहां पर संजय मांजरेकर का कहना था कि उन्हें 6 करोड़ भी नहीं मिलेंगे, वहीं शमी को 10 करोड़ में खरीदा है सनराइजर्स हैदराबाद ने। तो संजय मांजरेकर को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन संजय मांजरेकर उस कैटेगरी के आदमी है ही नहीं जो एक्सेप्ट करें कि हाँ उनसे गलती हो गई है। वो अपने आप को एक बहुत बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट मानते हैं। और मुझे हंसी आती है ईएसपीएन क्रिक इन्फो जैसे बड़े वेबसाइट पर, जिनको और कोई नहीं मिला, तो वो संजय मांजरेकर को अपना क्रिकेट एक्सपर्ट बनाकर संजय मांजरेकर से एडवाइस लेते हैं। और संजय मांजरेकर भी
अगर अपनी एडवाइस ऐसे देते हैं एज इफ वो बहुत बड़े वो क्रिकेट के कोई ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कि क्रिकेट खेल चुका है, उनसे एक्सपेक्टेशंस होती है कि उनकी प्रेडिक्शंस एक्यूरेट हो। आपको याद हो कि इसी बेवकूफ आदमी ने वर्ल्ड कप की अपनी जब स्क्वाड हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा था तो उन्होंने इस टाइम पे इंडियन स्क्वाड में कृणाल पांड्या का नाम लिया था, जिनकी परफॉर्मेंस शायद पिछले आईपीएल में वन ऑफ द वर्स्ट थी। लेकिन उनका झुकाव हमेशा मुंबई प्लेयर्स की तरफ रहता है। अननेसेसरी स्टेटमेंट्स, अननेसेसरी बातें कमेंट्री के दौरान बहुत सारी ऐसी हरकतें संजय मांजरेकर करते हैं जो काफी अनोइंग होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमेशा कमेंट्री बॉक्स में मिल जाते हैं। लेकिन ये एक नई बेइज्जती है और मेरे ख्याल से अब दिन ब दिन इनकी बेइज्जतियां बढ़ती जा रही हैं। हो सकता है कि आने वाले दिन में हम और भी प्लेयर्स को देखें कि जो इनकी बेइज्जती करे, और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।